राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है अपनी ही बहू पर चोरी का इल्जाम। जब से सुमेधा के मायके से फोन आया है कि उसके छोटे भाई समर की शादी पक्की हो गई है, तब से उसके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। भाई की शादी में ये करूंगी, वो करूंगी, बस जब देखो तो उसकी बातों में यही सब होता था। पति शशांक को भी साथ के साथ फोन लगाकर ये खबर दे दी। इतने में ही सासू माँ वंदना जी अपनी बेटी माला के साथ मंदिर से वापस लौटी तो आते से ही सुमेधा ने उन्हें भी ये खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, समर का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही शादी है। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। लेकिन ये क्या, रिश्ता पक्का करने से पहले समधी जी ने तुम्हें शशांक को नहीं बुलाया। हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का ही नहीं होता है। वंदना जी ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। उनकी बात सुनकर सुमेधा बोली, मम्मी जी, तनु को तो हम बचपन से ही जानते हैं और बातचीत में ही रिश्ता पक्का किया गया है। लेन देन और सगाई सब शादी के समय ही किए जाएंगे, इसलिए पापा ने नहीं बुलाया। अरे, तेरे मायके की लीला तू ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज ही बता रहे हैं। मुंह बनाते हुए वंदना जी बोली। पर सुमेधा इतनी खुश थी कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। तभी माला बोली, क्या भाभी, आपके मायके में आपकी यही इज्जत है। एक मुझे देखो, मुझे तो हर तीज त्योहार पर भी बुलाया जाता था। ये तो कोई किस्मत ही खराब है कि ससुराल वाले निकम्मे निकले, इसलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। कोई बात नहीं दीदी, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई। माला को उसकी बात का जवाब देकर सुमेधा अपने काम में लग गई। जानती थी कि माला को जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपनी 7 महीने की शादी में तो वो ये बात अच्छे से समझ चुकी थी। माला शशांक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पिछले 8 महीने से वो अपने मायके में ही थी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। इस कारण वंदना जी ने भी उसे नहीं भेजा। शाम को शशांक घर आया तो सुमेधा जी ने सभी को चाय नाश्ता पकड़ाया और वहीं उन लोगों के साथ बैठ गई। तब शशांक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी हैं। लगता है कि साले साहब की शादी की बात सुनकर पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। सुनकर सुमेधा खुश होते हुए बोली, अरे, तो खुशी की ही तो बात है, पर बहुत सारे काम हैं, हमें पहले ही जाना पड़ेगा। तो आप ऑफिस में छुट्टियों के लिए बोल देना। इससे पहले कि शशांक कुछ कहता, वंदना जी बोल उठी, अरे, ये जल्दी जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम्हारा क्या काम है, इसका थोड़ी ना है। तुम 10 दिन पहले चली जाना, ये शादी के समय ही आ जाएगा और सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेगा। शशांक ने वंदना जी की बात में सहमति जताई। हाँ, मुझे इतनी लंबी छुट्टियां तो नहीं मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टी मिल सकती है, इसलिए मैं शादी के समय ही आ पाऊंगा। पर तुम एंजॉय करो और तुम्हें जिस जिस सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना लेना, ताकि तुम्हारे जाने से पहले हम शॉपिंग कर आएं। सुमेधा से पहले माला बोल उठी, अरे, शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने पहले ही तो आपकी शादी हुई है। भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है, फिर बेवजह का खर्चा क्यों करना। वंदना जी भी माला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है माला, अभी 7 महीने पहले ही तो तुम लोगों की शादी हुई है, अधिकतर सामान तो यूं ही नया पड़ा हुआ है, फिर बेवजह की शॉपिंग करके पैसे क्यों बर्बाद करना। और रही बात छुटपुट सामान की, तो इसके मायके वाले बेटी को शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या। वहां तो शशांक और सुमेधा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद शशांक ने सुमेधा को पैसे दे दिए कि जो भी शॉपिंग करनी है
वहाँ मायके में अपनी मम्मी के साथ ही कर आए। वैसे भी 10 दिन पहले जा रही है, तो मार्केट जाना तो होगा ही। खैर, कुछ दिनों के बाद सुमेधा का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वो वंदना जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे मेरे गहने दे दीजिए, ताकि मैं भाई की शादी में उन्हें पहन सकूं। वंदना जी ने अपनी अलमारी में से गहने निकालकर सुमेधा को दे दिए। गहने देखते ही सुमेधा बोली, मम्मी जी, ये गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं। वो वाले गहने भी दे दीजिए ना, जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। तब वंदना जी बोली, बहू, वो गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए थे, और ये गहने मैंने इसलिए रख लिए कि तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम पहन सको। खैर, तुम फिक्र मत करो, जब शशांक वहां आएगा तो मैं उसके हाथों गहने भिजवा दूंगी। सुमेधा वंदना जी की बात पर विश्वास करके अपने मायके आ गई और यहाँ आकर शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। जिस दिन लगन टीके का प्रोग्राम था, उस दिन शशांक सुबह सुबह वहां पहुंचा। जब सब लोग तैयार होने लगे, तब सुमेधा शशांक के पास आई और उससे गहने मांग कर ले गई, और वही गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन टीके का प्रोग्राम हो गया, तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रखवा दिया। अब बारात वाले दिन वंदना जी माला के साथ वहां पहुंची, तो सुमेधा उनके पैर छूने के लिए बाहर आई। तब सुमेधा ने भी वही गहने पहन रखे थे। वंदना जी ने सुमेधा को आशीर्वाद दिया, तो उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। उन्होंने सुमेधा को वहीं रोक लिया और उसके हार को परखने लगी। उनकी इस हरकत से सुमेधा हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हैं? तभी वंदना जी ने कहा, अरे बहू, ये हार तो नकली है, असली हार कहाँ है? उनकी बात सुनकर सुमेधा चौंक गई। ये क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? ये तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उसकी बात सुनकर वंदना जी गुस्से में बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़ाए थे? ये सारे गहने असली हैं, पर ये हार नकली है। देखो, इस हार की पॉलिश उतर रही है, और ये उस हार की सेम डिजाइन है। असली हार कहाँ गया? उनकी बात सुनकर सुमेधा ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन भी ये ही हार पहना था, और उसके बाद मम्मी के पास संभलवा कर रखवा दिया था, और आज फिर से इसी हार को पहना है। ये तो घर से ही ऐसा आया था। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, बहू, मैं खुद बैंक जाकर हार निकलवा कर लाई थी, और मैंने खुद घर पर हार चेक करके भेजा है। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। सुमेधा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो आपके कहने का क्या मतलब है? मम्मी झूठ बोल रही हैं। अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पर इल्जाम लगा रही हो। जब हार आपकी मम्मी की अलमारी में रखा था, तो जरूर उसे उन्होंने ही बदला होगा। माला अपने मुंह से अनर्गल बातें उगलने लगी। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, चुप कर माला, कुछ भी बोले जा रही है। यह सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है, बेवजह से तमाशा हो जाएगा। और उन्होंने इशारे से सुमेधा को अंदर जाने के लिए कहा। सुमेधा अंदर चली गई, तो माला वंदना जी से बोली, वाह माँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतने महंगे मोल का हार गुमा दिया, और फिर भी तुम शांत बैठी हो। मेरी जैसी होती ना, तो यहीं खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांध दी है। जरूर इसने और उसकी माँ ने मिलकर हार बदलवा दिया होगा। तो जिसे कहा ना, चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी अब। वंदना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तो माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या? हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी, समधी तुम्हारे, नुकसान भी तुम्हारा। समझाना मेरा फर्ज था, आखिर मेरी माँ जो ठहरी, पर तुम तो मुझे ही आंखें दिखा रही हो। खैर, वंदना जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। वहीं सुमेधा का मूड ऑफ रहा, तो वंदना जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा,
और उससे कहा कि अपने मम्मी पापा से कुछ भी ना बोले। जब शादी अच्छे से हो गई, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र अपने समधी समधन से नहीं किया। उसके बाद शशांक, सुमेधा, माला और वंदना जी एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पर आए, तब माला ने दोबारा से इस बात को छेड़ दिया। तब शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसने वंदना जी से कहा, माँ, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसे कैसे हार बदल गया? तभी वंदना जी बोली, माला, हार कहाँ है? तभी माला तुनकते हुए बोली, मुझे क्या पता। अपनी चोर बहू से पूछिए कि ये हार किसको देकर आई है। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, सच सच बता रही है या नहीं? मैंने लगन टीके की फोटो देखी थी, उसमें सुमेधा ने हार नकली वाला ही पहन रखा था। लेकिन जब शशांक यहाँ से रवाना हो रहा था और मैंने उसे हार दिया था, तब उसके कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आ गए थे। बस मम्मी, अपनी बहू की चोरी को छुपाने के लिए अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं रहना है मुझे इस घर में। मैं आज ही अपने ससुराल चली जाऊंगी, माला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद अपना बैग लेकर वो बाहर आई, तो वंदना जी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करा, उसके बाद अपने ससुराल चली जा। मम्मी, आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हो। अब तो मैं कभी भी लौट कर नहीं आऊंगी आपके पास, माला ने तुनकते हुए कहा। तो वंदना जी बोली, शशांक, पुलिस को बुला लो। आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डाल दूंगी, क्योंकि हार इसी ने लिया है। मम्मी, क्या कह रही हो आप? एक हार के पीछे आप दीदी को बेइज्जत किए जा रही हो। छोड़ो ये सब। शशांक ने समझाने की भी कोशिश की, तो वंदना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा कि कहा ना, पुलिस को बुला। अगर तू नहीं बुलाता तो मैं बुलाती हूँ, कहकर वंदना जी अपना मोबाइल उठाने लगी। नहीं नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलाना, हार मेरे पास है। अचानक से माला बोली। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब वंदना जी बोली, सुन ली अपनी बहन की बात? ये जिद्दी और बदतमीज है, ये तो पता ही था। अब चोर भी बन चुकी है। वो हार आखिरी बार इसी के हाथ में देखा था मैंने, जब शशांक अपना सामान पैक कर रहा था। पूछ इससे क्यों किया इसने ये सब? शशांक हैरानी से माला की तरफ देखने लगा। तो माला बोली, तो क्या करती मैं? बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा लिया, कभी बेटी को तो नहीं दिया आपने, इसलिए मैंने उस हार को नकली हार से बदल दिया। माला ने ये बात बड़ी ही बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, अब ये घर में नहीं रहेगी, या तो ये ससुराल जाएगी या अपना बंदोबस्त कहीं और करेगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाई है और यहाँ मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। मैं क्यों निकलूं? मेरे पापा का घर है ये, इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। माला अब अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी, तो वंदना जी बोली, तेरे पापा का घर है तो ये घर मेरे नाम पर है। दूसरी बात, कानूनन माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, इसलिए तू ज्यादा चू चपट मत कर और अपना बंदोबस्त खुद कर। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। माला तुनकते हुए अपना बैग उठाकर ससुराल जाने के लिए रवाना होने लगी, तो वंदना जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले वो हार तो देती जा। माला ने बैग में से हार निकाला और गुस्से में हार सोफे पर फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुकी। ससुराल वाले भी हैरान परेशान कि आज अचानक कैसे चली आई, लेकिन उसकी आदत से ससुराल वाले भी वाकिफ थे। इस कारण से उसे घर में रखने की जगह ऊपर वाले माले में ही शिफ्ट कर दिया गया। इधर वंदना जी ने माले की तरफ से सुमेधा से माफी मांगी और शशांक सुमेधा को हिदायत दे दी कि आज के बाद माला घर में आए तो थोड़ा संभल कर ही रहना। उनकी बेटी है तो क्या हुआ, अपना विश्वास तो वो खो ही चुकी है।
तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।